हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए, आज हम सुबह क्लास नहीं ले पाए थे, टाइम नहीं था, इस वजह से अभी क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स का। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए फिजिक्स का लेक्चर 4 होगा। लड़की शांति से बैठो, खेलने का जरूरत नहीं है। ध्यान दो, कल पढ़ा दिए थे वायुमंडलीय, पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ताप। लिखते जाना है, लिखते जाना। याद है एरिया, ध्यान दो। यहाँ एच भी का ध्यान दो, एनु ध्यान दो, बेटा ध्यान दो। यहाँ ताप, ताप का आसायिक मात्रक बताओ। ताप का आसायिक मात्रक, ताप का आसायिक मात्रक क्या है बताओ तो। केल्विन। क्या है? केल्विन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केल्विन। क्या कहते हैं? केल्विन। ध्यान देना। यहाँ संकेत, ताप का संकेत किस चीज से किया जाता है? ध्यान दो यहाँ पर। यार लिखते जाओ, ताप का संकेत किस चीज से किया जाता है? लिखना, के से किया जाता है। के से केल्विन और के से संकेत किया जाता है। लड़की ध्यान दो। यहाँ लिखो, बर्फ का गलनांक। लिखो, बर्फ का गलनांक, गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना डिग्री पर होता है? 0.0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका कितना होता है? 373, न सॉरी 273 होता है। 273.5 के केल्विन और 273 केल्विन। इसका जल का क्वथनांक बताना। जल का क्वथनांक। कोई पूछ लेगा कि बर्फ का गलनांक कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है और 273.5 के केल्विन बराबर 273 केल्विन होता है। यहाँ ध्यान देना। और ये भी लिखना, जल का गलनांक, जो जल होता है 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर गर्म होता है जल। ध्यान देना यहाँ पर। यह कितना डिग्री पर होता है? 100 डिग्री पर। 100 डिग्री का मतलब हो गया 273.5 के 273 के। ध्यान देना। फिर लिखना, ऊर्जा, ऊर्जा का आसायिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का आसायिक मात्रक होता है जूल। हाँ, जूल का JOULE, जूल। संकेत क्या है? इसका संकेत है जे। इसका संकेत क्या है? जे है। JOUL, इसी हो गए जूल। उष्मा, उष्मा, उष्मा का आसायिक मात्रक, उष्मा का आसायिक मात्रक भी जूल, जूल होता है। जूल होता है क्योंकि, लिखना, क्योंकि, क्योंकि उष्मा, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। लिखना यहाँ स्टार्ट पॉइंट देख। उष्मा, उष्मा को 2 खंड में बांटा गया है। कितने खंड में? 2 खंड में। लिखना, पहला आसायिक मात्रक, आसायिक मात्रक मतलब होता है जूल। और यहां लिखना CGS मतलब मात्रक, मात्रक मतलब होता है कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी का मतलब होता है CALORI, कैलोरी। संकेत होता है, संकेत होता है CAL। लिखना, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। और इसका अति किया जाए तो होता है 4:2 जूल।
लगभग। उतार लोगे, जल्दी उतारो। लिखो, एक बार समझा देते, ध्यान दो। ताप का सहायक मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। संकेत के से किया जाता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है रे? 19। तो यहाँ के है। बर्फ का गलनांक 0.0 डिग्री पर होता है 273। 5 के बराबर होता है 273 के। और जल का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 273, 15 के 273 के। और ऊर्जा का सहायक मात्रक होता है जूल। जूल संकेत जे है। और उष्मा का सहायक मात्रक भी जूल होता है, क्योंकि उष्मा की भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और उष्मा दो तरह के संकेत करता है, कोई सहायक मात्रक जूल, एक होता है सीजीएस मात्रक कैलोरी। कैलोरीन संकेत देता है, जैसे 1 कैलोरीन बराबर होता है 4.186 जूल। और इसका जब काटते हैं तो कितना होगा? 4.2 जूल लगभग। सुनो एक चीज, हम जब 12th का बोर्ड बैठे थे तो उसमें मेरा आया फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, मानो कि फाइल तरह हम पढ़ाते हैं बच्चे को। किसी तरह एग्जाम होता है उस पैटर्न पर बच्चे को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे किसी को जोर जबरदस्ती नहीं दिया जाता कि नहीं, कि हम एग्जाम नहीं देते हैं, बस खाली जहते तुमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा काम किसी के साथ, बच्चे के साथ नहीं करता है। मेरे पास भले बच्चा कम है, 60 को बच्चा है, लेकिन कंटेंट अच्छा देते हैं। चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 6, 7, 8 जो भी हो, बच्चा क्यों ना हो। इतना हमेशा याद रखना, जिसका बैठे थे ना उसका उसका नंबर लाख दिए हैं। फिर मैट्रिक में अगला साल भी दिए थे 350 ला के। मैथ में दिए थे 85 नंबर दिए थे। तो ऐसे थोड़ी देते हैं, पढ़ाते हैं, देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसी आधार पर पढ़ाते हैं। गलत समझना है समझो, सही समझना है समझो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निशु कुमारी नाम लड़की है, जो गया जिला के है। 481 नंबर लाया है 500 में। गंदा मेरा शर्ट खींचेगा तो लो, मेरा शर्ट दे दो, लो। और ये वाला सर अब बोलना डाल के खींचने के लिए। दिस इज कोविड-19, दिस इज कोरोना वायरस। मेरा तबीयत खराब है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तबीयत रात खराब है 1-1:30 बजे से, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, तुम जितना पियोगे उतना दहाड़ेगी। उससे कोई दिक्कत नहीं। ई महीना तक सबसे 200 रुपया लेंगे, कोई दिक्कत रे? ई महीना तक सबसे 200 लेंगे 9th वाला के। 1 मार्च से जो चलेगा 1 अप्रैल से, उसमें फिर बता दिए लग जाएगा 500। तुमसे लेंगे 600। ले लीजिए, ठीक है। चाहे तुम एक टाइम आओ, चाहे 2 टाइम आओ, हम पहले बोल दिए। एक टाइम आएगा वो हमको बता देना। आई नहीं सोचना कि हम यूट्यूब से की कहते हम अच्छा थी कर लेंगे, उतार लेंगे। वहां भी हम सिस्टम कर लेंगे गूगल से। सही बात। ये हंसी नहीं, झूठा हंसी निकला, इतने जान लो। मूड खराब है, हमारी तबीयत भी खराब, शाम को लगता है सुइया भी लेना पड़ेगा। तरलवार उतार ले चल जाएगा बड़ी से। इसके बाद न्यूमेरिकल सिखाएंगे। न्यूमेरिकल आ जाएगा तो 10 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड से एग्जाम से। ऐ शांत रहो न यार। हुआ उतारा, हमने से उतार ले चल जाना। अरे आदमी हो कि पजामा, ना समझ बता रहे। क्या समझते अपने आप को?
लिखना 1 कैलोरीन, 1 कैलोरीन बराबर 10 पे पावर 3। हाँ नहीं, उसी के नीचे हम लिखना, स्टार नहीं देना है। लिखना 10 पे पावर 3 गुना 4:18 6 जूल। इसको निकालेंगे तो 4186 जूल आएगा। इसको फिर लिखेंगे 4200 लगभग, 4200 जूल लगभग। चलिए इसके नीचे अब लिखना है बीमा। बीमा पता है किसको बोलते हैं? लिखना बीमा। बीमा का इंग्लिश होता है डिमेनेशन। लिखना किसी भी मूल राशि का घात ही बीमा होती है, बीमा होता है। लिखना मूल राशि का बीमा लिख के डेज देना। लिखना इसका इंग्लिश भी पहले डिमेनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। लिखो पहला लिखना इसका बेस मूल द्रव्यमान। दूसरा लिखना, अरे यार नहीं सुनती है, गधी है क्या रे? लंबाई L। तीसरा लिखना समय का मतलब T होता है। 4 का मतलब होता है विद्युतीय धारा, मतलब A और I। चलिए ये वाला हो जाएगा, तुम आगे लिखाएंगे। देखो समझ लो इसको, 1 कैलोरीन होता है 10 पे पावर 3 कैलोरीन, 10 पे पावर 3 गुना 4.18 पर पावर इतना जूल, 4100 समथिंग कितना होगा 4200 जूल। बीमा डेमिनेशन, किसी भी मूल राशि का घात ही बीमा होती है। जैसे मूल राशि का बीमा, डेमिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी मतलब द्रव्यमान मतलब M से, लंबाई L, समय T, विद्युत धारा A और I। समय T से ना होता है। ब्याह शादी खत्म हो जाए तो खाली मौगी का आना गिलास से दूध पिलाने के लिए, समझा रहे कि अब हो गए व्यवस्था, सब कुछ दिल बन गया रूम में। क्या बाबू? हाँ ये टी लिखा हुआ है। शांत रहेगी रे लड़की, नहीं दिमाग काम करता है। लिखो व्युत्पन्न राशि का बीमा कौन सी लोगे? ककर बोला? अपने बोला पप्पे फोड़ लगाओ, क्या फोड़ लगाओ?
एल की बोल बोले यूएल नहीं दे लो हमरा। हाँ तो बोलबी तब ना तो सही समय छुट्टी कितना बजे होगा? की होले जे बोलो ने हमें छुट्टी दी 8 बजे। ठीक है, हम 8 बजे देखो व्युत्पन्न राशि का बीमा डिमिनिशन ऑफ डिवाइडेड यूनिट, ध्यान देना यहाँ लिखो किसी भी भौतिक राशि की बीमा उन घाताओं को कहते हैं जिन्हें उस राशि को बैठने के लिए बोलने से हमसे बैठो नहीं यार, फुलचुल्ली निकल क्यों करती है, ना समझ में आता है, पढ़ा रहे हैं। उन राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों बीमा पर चढ़ाना पड़ता है। उदाहरण लिखना 1 नंबर दे के चाल बराबर क्या होता है बेटा, जल्दी बता। चाल बराबर क्या होता है बेटा, लड़की चाल बराबर क्या होता है, खड़ा हो। चल चाल बराबर होता क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है रे दूरी बेटा, अरे चल बराबर होता है जुलवा दूरी बेटा समय। तो चाल दूरी को कौन चीज से मापेंगे, ध्यान देना, एल से, और समय को टी से, कौन चीज से, कल पूछेंगे इसको तोड़ेंगे नहीं बना बताएगा तो लिखो एल टी, यहाँ लिखना एल टी पर पावर -1 ब्रैकेट बंद, और इसको की भी बोल सकते, ध्यान देखो मोल। बीमा को मतलब एम से किया जाता है, कौन चीज किया जाता है, एम से, एम पर पावर 0, एल के है 1 को 1 एल लिखेंगे, टी के है -1 लिखेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद करो। अब लिखना इसके नीचे चाल, ना इसी में लिखना, चाल एक भौतिक राशि है, क्या है, भौतिक राशि है। चाल क्या है, भौतिक राशि है जिसमें लंबाई का बीमा 1 है तथा समय का बीमा 1 है। यहां लिखना दूसरा नंबर क्षेत्रफल का बीमा निकालते हैं, क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल गुना बी, तो लिखेंगे ब्रैकेट में एल ब्रैकेट गुना एल, तो क्या बनेगा एल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और क्या बनेगा एम ओ एल 2 टी ओ, समय उतारो। और तीसरा नंबर देखना
आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना बी गुना एच। एल कितना है? 3 गो है तो यहाँ 3 पर एल पर पावर 3 होगा। चलो लिखो, उतारो। अभी एक बार ना आज सूत रहे हैं, इसीलिए तो बोल दिए थे तुमको। हाँ, इसको उतारना, इसको उसी में लिखना, इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर लिख ले जाना इसके नीचे नीचे। हुआ रे। चार नंबर देखो, घनत्व। हाँ, घनत्व। हाँ, 8.10 जैसे नंबर है, देख लिखना ना। घनत्व होता है द्रव्यमान। हाँ, हो गया, नीचे से लिखने चाहिए। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान एम से किया जाता है, कौन चीज से? एम। एल पर पावर क्यू क्या बनेगा? एम एल माइनस 3 और क्या बनेगा? एम एल माइनस 3 एल ओ टी, सॉरी T1 टी ओ, यही बनेगा। 5 नंबर देखिए, वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय लिखना। एंड कल यहाँ से थोड़ा तुम रुकेगी, कल भेज देंगे घर, टेंशन मत ले। टी क्या बनेगा? एम एल पर पावर 3, सॉरी एल एल टी पर पावर -3 -1 होगा, सॉरी यही बनेगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, एल टी बराबर एल टी -1, यही बनेगा। आगे देखना 6 नंबर, त्वरण। त्वरण बराबर देखना, वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे हाँ समय अंतराल। समय अंतराल बराबर क्या होता है? एल टी पर पावर 1 ब्रैकेट बंद बटे टी बराबर हाँ एल टी पर पावर 2। देखो 7 नंबर, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर एम गुना एल टी पर पावर 2 गुना लिखना एम एल टी पर पावर 2, यही आंसर है। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। कल क्लास जो है फिजिक्स का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, या खुद से करके आओगे क्वेश्चन आंसर? चलो मैं क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल करवाएंगे, आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं। कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, थ्योरी समाप्त, नोट समाप्त, फिर कॉपी जरूर देखेंगे। बचेगा क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव, या टेस्ट ले लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे।
अभी खा के देखो तुम बात कर का